रुको, सुनो। क्या कम पढ़े लिखे माता पिता भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से महान बनता है। इसका मतलब है, डिग्री से ज़्यादा जरूरी है दिशा। आज जानिए बुद्ध के 9 नियम जो हर माता पिता को अपनाने चाहिए। पहला नियम है सही विचारों का वातावरण। पहला नियम है विचारों की शुद्धता। बुद्ध ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। घर में अगर हर समय निराशा की बातें होंगी तो बच्चा भी खुद को कमज़ोर समझेगा। अगर आप कहेंगे हम गरीब हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो यह भी यही नहीं मानेगा तो यह भी यही नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेहनत से सब संभव है, तो उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी। बच्चे का दिमाग कोरी मिट्टी जैसा होता है। आप जैसे शब्द डालेंगे वैसा आकार बनेगा। रोज एक सकारात्मक वाक्य बोलें। उसे भरोसा दिलाएं कि वह सक्षम है। उसे सपने देखने दें। नकारात्मक सोच से दूर रखें। याद रखें, सही सोच ही सही भविष्य बनाती है। नियम 2 है धैर्य और करुणा। गौतम बुद्ध का दूसरा नियम है धैर्य। बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ा गुण बताया। अगर बच्चा गलती करे तो तुरंत गुस्सा न करें। पहले उसकी बात सुने, समझे कि गलती क्यों हुई। डर से बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन समझाने से बच्चा सुधरता है। उसे अपमानित ना करें, तुलना भी ना करें। उसे भरोसा दें कि वह सीख सकता है। हर बच्चा अलग गति से सीखता है। सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन सीख सब सकते हैं। धैर्य से समझाया गया ज्ञान स्थायी होता है। गुस्से से आत्मविश्वास टूटता है। प्यार से आत्मबल बढ़ता है। करुणा से ही चरित्र बनता है। गौतम बुद्ध का तीसरा नियम है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को अपनाएं। तीसरा नियम है संतुलन। न बहुत ज़्यादा दबाव, न पूरी आज़ादी। बहुत ज़्यादा दबाव बच्चे को तोड़ देता है। बहुत ज़्यादा ढील उसे आलसी बना देती है। पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी हैं। समय तय करें, रूटीन बनाएं। संतुलित जीवन मानसिक शांति देता है। बुद्ध ने कहा था, अति हर चीज की हानिकारक है। बच्चे को संतुलन सिखाएं, उसे जिम्मेदारी समझाएं, उसे आराम भी दें। संतुलन से ही सफलता स्थायी होती है। यही मध्यम मार्ग है। गौतम बुद्ध का चौथा नियम है आत्म अनुशासन। चौथा नियम अनुशासन है। बुद्ध का जीवन अनुशासन से भरा था। अगर माता पिता समय के पाबंद होंगे तो बच्चा भी सीखेगा। घर में पढ़ाई का समय तय करें। मोबाइल सीमित करें। रात को शांत वातावरण रखें। अनुशासन आदत से आता है। आदत दोहराने से बनती है। धीरे धीरे बच्चा खुद जिम्मेदार बनेगा। अनुशासन सफलता की नींव है। बिना अनुशासन के लक्ष्य अधूरा है। खुद उदाहरण बने। अनुशासन ही आत्मबल है। यही सफलता का पहला कदम है। नियम 5 है सही संगति। पांचवा नियम संगति का है। बुद्ध ने कहा, संगति चरित्र बनाती है। बच्चा किन दोस्तों के साथ है ध्यान दें। गलत संगति दिशा बदल देती है। अच्छी संगति प्रेरणा देती है। मित्रों को जाने, उनके परिवार को जाने। बच्चे से खुलकर बात करें। डर का माहौल न बनाएं, विश्वास का रिश्ता बनाएं। संगति से आदतें बनती हैं, आदतों से भविष्य बनता है। इसलिए संगति पर ध्यान दें। यह छोटा कदम बड़ा असर डालता है। सही संगति ही सुरक्षा है, उसको भटकने से बचाएगी और सही संगति उसे सही मार्ग पर ले जाएगी। गौतम बुद्ध का छठा नियम है तुलना से बचें। छठा नियम, तुलना न करें। हर बच्चा अलग है। तुलना आत्मविश्वास तोड़ती है। देखो शर्मा जी का बेटा। ऐसे शब्द चोट पहुंचाते हैं।
बच्चे को खुद से बेहतर बनने को कहें। हर दिन थोड़ा सुधार सिखाएं। प्रतिस्पर्धा खुद से हो, दूसरों से नहीं। विश्वास का माहौल रखें, प्रोत्साहन दें, आत्मसम्मान बनाए रखें। यही मानसिक मजबूती है। बिना तुलना के बच्चा आगे बढ़ता है। तुलना नहीं, उसे प्रेरणा दें जिससे वे आगे बढ़ सके, आत्मविश्वास से आगे बढ़ सके। गौतम बुद्ध का छठा नियम, सातवां नियम है शिक्षा का सम्मान। सातवां नियम, शिक्षा को महत्व दें। चाहे माता पिता पढ़े लिखे न हों, फिर भी पूछ सकते हैं, आज क्या सीखा? बच्चे के साथ बैठें, उसे सुने, उसका होमवर्क देखें। यह जिम्मेदारी सिखाता है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्ध ने ज्ञान को प्रकाश कहा। शिक्षा से आत्मनिर्भरता आती है। हर दिन 20 मिनट काफ़ी है। बस साथ दीजिए, बच्चा खुद आगे बढ़ेगा। रुचि दिखाइए, यही शिक्षा का सम्मान है। गौतम बुद्ध का आठवां नियम है चरित्र निर्माण। आठवां नियम है चरित्र। सच बोलना सिखाएं, ईमानदारी सिखाएं, दूसरों का सम्मान सिखाएं। चरित्र के बिना सफलता अधूरी है। डिग्री मिल सकती है, लेकिन विश्वास कमाया जाता है। घर में झूठ से बचें। बच्चा सब देखता है। जो देखोगे वही सीखोगे, और बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र ही असली पहचान है। यही स्थायी सफलता देता है। बच्चों को मूल्य सिखाएं, यही असली शिक्षा है। गौतम बुद्ध का नौवां नियम है स्वयं उदाहरण बने। नौवां नियम है पहले खुद बदलें। बच्चे उपदेश नहीं सुनते, वे व्यवहार देखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो बच्चा भी मेहनत करेगा और मेहनती बनेगा। अगर आप शिकायत करते हैं तो वह भी करेगा। पहले खुद अनुशासन अपनाएं, खुद सीखते रहें, खुद सकारात्मक रहें। बच्चा आपका प्रतिबिंब है। आप जैसा वातावरण देंगे वैसा भविष्य बनेगा। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। पहले स्वयं बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। और याद रखिए, कम पढ़ाई बाधा नहीं, कम संसाधन बाधा नहीं। अगर माता पिता जागरूक हैं तो बच्चा जो है जागरूक सफल होगा। और आज से ये 9 नियम को अपनाइए। अगर आप रुको, सुनो, क्या कम पढ़े लिखे माता पिता भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों और कर्मों से महान बनता है। इसका मतलब है डिग्री से ज़्यादा जरूरी है दिशा। आज जानिए बुद्ध के 9 नियम जो हर माता पिता को अपनाने चाहिए। पहला नियम है सही विचारों का वातावरण। पहला नियम है विचारों की शुद्धता। बुद्ध ने कहा, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। घर में अगर हर समय निराशा की बातें होंगी तो बच्चा भी खुद को कमज़ोर समझेगा। अगर आप कहेंगे हम गरीब हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो यह भी यही नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेहनत से सब संभव है, तो उसके अंदर हिम्मत पैदा होगी। बच्चे का दिमाग कोरी मिट्टी जैसा होता है। आप जैसे शब्द डालेंगे वैसा आकार बनेगा। रोज एक सकारात्मक वाक्य बोलें। उसे भरोसा दिलाएं कि वह सक्षम है। उसे सपने देखने दें। नकारात्मक सोच से दूर रखें। याद रखें, सही सोच ही सही भविष्य बनाती है। नियम 2 है धैर्य और करुणा। गौतम बुद्ध का दूसरा नियम है धैर्य। बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ा गुण बताया। अगर बच्चा गलती करे तो तुरंत गुस्सा न करें। पहले उसकी बात सुने, समझे कि गलती क्यों हुई। डर से बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन समझाने से बच्चा सुधरता है। उसे अपमानित ना करें, तुलना भी ना करें। उसे भरोसा दें कि वह सीख सकता है। हर बच्चा अलग गति से सीखता है। सबका दिमाग अलग अलग होता है, लेकिन सीख सब सकते हैं।
धैर्य से समझाया गया ज्ञान स्थायी होता है। गुस्से से आत्मविश्वास टूटता है। प्यार से आत्मबल बढ़ता है। करुणा से ही चरित्र बनता है। गौतम बुद्ध का तीसरा नियम है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग को अपनाएं। तीसरा नियम है संतुलन। न बहुत ज़्यादा दबाव, न पूरी आज़ादी। बहुत ज़्यादा दबाव बच्चे को तोड़ देता है। बहुत ज़्यादा ढील उसे आलसी बना देती है। पढ़ाई और खेल दोनों जरूरी हैं। समय तय करें, रूटीन बनाएं। संतुलित जीवन मानसिक शांति देता है। बुद्ध ने कहा था, अति हर चीज की हानिकारक है। बच्चे को संतुलन सिखाएं, उसे जिम्मेदारी समझाएं, उसे आराम भी दें। संतुलन से ही सफलता स्थायी होती है। यही मध्यम मार्ग है। गौतम बुद्ध का चौथा नियम है आत्म अनुशासन। चौथा नियम अनुशासन है। बुद्ध का जीवन अनुशासन से भरा था। अगर माता पिता समय के पाबंद होंगे तो बच्चा भी सीखेगा। घर में पढ़ाई का समय तय करें। मोबाइल सीमित करें। रात को शांत वातावरण रखें। अनुशासन आदत से आता है। आदत दोहराने से बनती है। धीरे धीरे बच्चा खुद जिम्मेदार बनेगा। अनुशासन सफलता की नींव है। बिना अनुशासन के लक्ष्य अधूरा है। खुद उदाहरण बने। अनुशासन ही आत्मबल है। यही सफलता का पहला कदम है। नियम 5 है सही संगति। पांचवा नियम संगति का है। बुद्ध ने कहा, संगति चरित्र बनाती है। बच्चा किन दोस्तों के साथ है ध्यान दें। गलत संगति दिशा बदल देती है। अच्छी संगति प्रेरणा देती है। मित्रों को जाने, उनके परिवार को जाने। बच्चे से खुलकर बात करें। डर का माहौल न बनाएं। विश्वास का रिश्ता बनाएं। संगति से आदतें बनती हैं। आदतों से भविष्य बनता है। इसलिए संगति पर ध्यान दें। यह छोटा कदम बड़ा असर डालता है। सही संगति ही सुरक्षा है। उसको भटकने से बचाएगी और सही संगति उसे सही मार्ग पर ले जाएगी। गौतम बुद्ध का छठा नियम है तुलना से बचें। छठा नियम, तुलना न करें। हर बच्चा अलग है। तुलना आत्मविश्वास तोड़ती है। देखो शर्मा जी का बेटा। ऐसे शब्द चोट पहुंचाते हैं। बच्चे को खुद से बेहतर बनने को कहें। हर दिन थोड़ा सुधार सिखाएं। प्रतिस्पर्धा खुद से हो, दूसरों से नहीं। विश्वास का माहौल रखें। प्रोत्साहन दें। आत्मसम्मान बनाए रखें। यही मानसिक मजबूती है। बिना तुलना के बच्चा आगे बढ़ता है। तुलना नहीं, उसे प्रेरणा दें जिससे वे आगे बढ़ सके, आत्मविश्वास से आगे बढ़ सके। गौतम बुद्ध का छठा नियम, सातवां नियम है शिक्षा का सम्मान। सातवां नियम, शिक्षा को महत्व दें। चाहे माता पिता पढ़े लिखे न हों, फिर भी पूछ सकते हैं, आज क्या सीखा। बच्चे के साथ बैठें, उसे सुने, उसका होमवर्क देखें। यह जिम्मेदारी सिखाता है। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। बुद्ध ने ज्ञान को प्रकाश कहा। शिक्षा से आत्मनिर्भरता आती है। हर दिन 20 मिनट काफ़ी है। बस साथ दीजिए, बच्चा खुद आगे बढ़ेगा। रुचि दिखाइए, यही शिक्षा का सम्मान है। गौतम बुद्ध का 8वां नियम है चरित्र निर्माण। 8वां नियम है चरित्र। सच बोलना सिखाएं, ईमानदारी सिखाएं, दूसरों का सम्मान सिखाएं। चरित्र के बिना सफलता अधूरी है। डिग्री मिल सकती है लेकिन विश्वास कमाया जाता है। घर में झूठ से बचें। बच्चा सब देखता है। जो देखोगे वही सीखोगे और बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। संस्कार सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र ही असली पहचान है। यही स्थायी सफलता देता है। बच्चों को मूल्य सिखाएं, यही असली शिक्षा है। गौतम बुद्ध का 9वां नियम है स्वयं उदाहरण बने। 9वां नियम है पहले खुद बदलें। बच्चे उपदेश नहीं सुनते, वे व्यवहार देखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो बच्चा भी मेहनत करेगा
और मेहनती बनेगा। अगर आप शिकायत करते हैं तो वह भी करेगा। पहले खुद अनुशासन अपनाएं, खुद सीखते रहें, खुद सकारात्मक रहें। बच्चा आपका प्रतिबिंब है। आप जैसा वातावरण देंगे वैसा भविष्य बनेगा। यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। पहले स्वयं बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। और याद रखिए, कम पढ़ाई बाधा नहीं, कम संसाधन बाधा नहीं। अगर माता पिता जागरूक हैं तो बच्चा बच्चा जो है जागरूक सफल होगा। और आज से ये 9 नियम को अपनाइए। अगर आप बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। अगर माता पिता मेहनती हैं तो बच्चा भी बनेगा। अगर माता पिता शिकायत करते हैं तो बच्चा भी करेगा। पहले स्वयं बदले। अगर गरीबी बाधा नहीं है, कम पढ़ाई बाधा नहीं है, बाधा है नकारात्मक सोच और लापरवाही। अगर आप माता पिता इन 9 नियमों को अपनाएं तो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा। याद रखिए, बच्चे को धन नहीं दिशा चाहिए। अगर आप माता पिता हैं तो आज से इन 9 नियमों को अपनाएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर घर में जागरूकता पहुंचे। कमेंट में लिखिए आप कौन सा नियम आज से लागू करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।